चल रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार मंगला पार्थ जी के पास, जो कि हमारे साथ पलवल हरियाणा से जुड़े हुए हैं। पार्थ जी, आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? स्वागत है आपका, आपकी रचनाओं। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरण वंदना के उपरांत 10 न्यूज का और आज के आयोजन की संचालिका प्रीति जी का बहुत बहुत आभार, और कि मुझे एक बार पुनः मौका मिला अपनी बेटी के कारण। तो आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है और मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ, मेरी सबसे पहली कविता यही थी, झांसी की रानी, और ये करीब 36 साल पहले मैंने लिखी थी। और ये वीर रस और रेखा चित्र दोनों का मिश्रण है, और मुझे लगता है कि आपको वो दृश्य सामने नजर आएंगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है मैं इस पूरी कविता को पढ़ भी नहीं पाता अपने आप ही। थोड़ा सा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनके जन्म दिवस पर मुझे देखो 36 साल बाद मौका मिला है कि मैं इस कविता को सार्वजनिक करूं। कविता का शीर्षक है मर्दों में मर्दानी, झांसी वाली रानी। उससे पहले दो पंक्तियां चाहता हूँ कि सभ्यता और संस्कृति का दीप जलता ही नहीं, मान मर्यादा तपों का। सभ्यता और संस्कृति का दीप जलता ही नहीं, मान मर्यादा तपों का गीत मिलता ही नहीं। खोखले विश्वास और सिद्धांत बनते हैं यहाँ, आदमी से आदमी की गंध आती ही नहीं। अधिकार अधिकार न्याय कर्तव्य का व्यापार होता है यहाँ, हर तरफ पाखंड का विस्तार होता है यहाँ। जिंदगी जिंदगी और मौत की क्या बात कह दूं अब यहाँ, चंद्रमा पूर्णिमा की रात को भी चांद दिखता ही नहीं। लेकिन जो झांसी की रानी थी, उन्होंने मेरे विश्वास को थोड़ा फिर पॉजिटिव, शायद आशावादी बना दिया। तो प्रस्तुत है मेरी कविता मर्दों में मर्दानी, झांसी वाली रानी। छोड़ गई जो अमिट कहानी, मर्दों में मर्दानी, खड़ग वाहनी ध्येय धारिणी, झांसी वाली रानी। लो करता हूँ पेश आज गाथा लक्ष्मी मर्दानी की, खूनों से जो लिखी गई भारत की विधवा रानी की। सन 1835 में जन्मी थी प्यारी मनुबाई, जब विवाह हुआ गंगाधर से तब बनी मनी लक्ष्मीबाई। पुत्र हुआ रानी के घर, पुत्र हुआ रानी के घर, कुल दीपक का उद्गार हुआ, खुशियां छाई थी महलों में, घर घर में मंगल गान हुआ। ज्यादा खुशियों का लालच दे, ज्यादा खुशियों का लालच दे, फिर समय ने ऐसा वार किया, बाहरी किस्मत रानी की जलते चिराग को बुझा दिया। पुत्र गया फिर चैन गया, जब गया सुहाग मर्दानी का, झटका लग गया बुझा दीपक, रानी पर वज्राघात हुआ। तातासा लगा आघातों का, वह फिर भी डटी रही तरला, सर पीट पीट कर मर जाती यदि अन्य कोई होती अबला, यदि अन्य कोई होती अबला। शोक भरे उन लम्हों में, शोक भरे उन लम्हों में पौरुष दिखलाया, टूट गया दामोदर को संगठित की प्यारा झांसी में। पुत्र से बिछुड़ गई अब बुरा साथ का, बन गई वह लिए हौसला भीगम का, वह लिए हौसला भीगम का। पति पुत्र का शोक न था, गम था सिर्फ गुलामी का, हो रहा था शोषण झांसी की उस भोली भाली जनता का। लेकर आजादी रहूंगी मैं, वो यही सोच खेली होली, उनका रंग गुलामी का हूँ चली मिटाने मैं बोली। इसी वक्त गोरी सेना झांसी के ऊपर टूट पड़ी, हुई भयंकर बम का, झांसी की ईंटें बिखर पड़ी। झट संभल हुई तैयार, झट संभल हुई तैयार, खड़ग हाथों में लेकर बिजली सी चढ़ चली अश्व पर तेजी से, गोरी सेना को चीर चली। घासर मूली की भांति, घासर मूली की भांति वह लगी काटते घोड़ों को, बंधा बंधा पीटता मोदर फिर भी किया हताहत भाकर को। साक्षात चंडी है ये, साक्षात चंडी है ये, बैरी गादलियों थर आया, कभी न थकती फुर्तीली बन, कभी न जिसका घबराया। है अब याद मुझे वो युद्ध ग्वालियर वाला, टूट पड़ी थी बिजली सी वह झांसी वाली बाला। टिमटिम तलवार चमकती थी, टिमटिम तलवार चमकती थी रानी के दोनों हाथों में, वह लिए संभाल लगाम चली मुख के वज्रक सम दांतों में। जब वार घूम कर करती थी, जब वार घूमकर करती थी, धड़ होते न्यारे मुंडों से, लगता था मानो फूट पड़े फुव्वारे बहते झरनों से। कटकट कर सिर जब गिरते थे घोड़े भी हिन हिन करते थे, कटकट कर सिर जब गिरते थे घोड़े भी हिन हिन करते थे। धड़
हो चली थी लाल लाल, पर वार न रुके रुकते थे, सिरधड़ गोरे अंग्रेजों के रह रहकर ऐसे झड़ते थे। सिरधड़ गोरे अंग्रेजों के रह रहकर ऐसे झड़ते थे, मानो पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों से गिरते थे। कोई गिरा इधर, कोई कटा उधर, कोई बिछा कहीं तलवारों से। मैदान भरा था लाशों से, हुंकारों से, चित्कारों से। बैरी का पलड़ा भारी था, वह फिर भी मानी, लड़ते थे जैसे महाकाल रानी के योद्धा सेनानी। जब सुंदर मुंदर रघुनाथ साथ में केवल थे, फिर भी तलवार खनकती थी, गोरों के दिल घबराते थे। इसी बीच संकट उभरा रानी को वहां से जाना था, पर देख वहां चौड़ा नाला, उसका घोड़ा रुक जाना था। दे गया दगा उसका घोड़ा, वह नाला कूद नहीं पाया। आंखों में आंसू भर आए, रानी का अंत समय आया। वो हार न मानती थी, हर सांस खींच रह जाती थी, बस आंसू टप टप बहते थे। वह सोच रह जाती थी, सपना जो आजादी का था वह चूर चूर हो जाता था। झटके पर झटके लगते थे, दिल हो जाता था। छोटे से नन्हे से दिल में रह कर रक्त उबलता था। लाचारी सही न चाहती थी, दिल का सैलाब मचलता था। वो समय बड़ा ही दुष्कर था, फिर भी वो हार नहीं मानी। तलवार उठाकर उसने भी दुश्मन से लड़ने की ठानी। अब इसी समय बैरी दल भी रानी के सिर तक आ पहुंचा। अब इसी समय बैरी दल भी रानी के सिर तक पहुंचा। तलवार झूमकर उसने भी हाथों से हत्थे को पहुंचा। जब खड़क खड़क से टकराती थी, आवाज भयंकर होती थी। दो चार नहीं, 10 20 नहीं, लाशों के ढेर लगाती थी। यो घूम घूम कर लड़ती थी मैदाने जंग में मर्दानी। लगता था सिंही के दिल ने अब प्रलय मचाने की ठानी। हे पार्थ अचानक उसी समय एक बार हवा में झूम गया। झंकार रौंद कर चीखों की रानी का मस्तक चूम गया। एक भाग शीश का लटक गया, पर आह कहाँ निकलती थी। डोला होगा वह धराखंड, जिस पल वो जान निकलती थी। धीरज साहस की प्रतिमा, वह हर प्रतिभा की चेटी थी। वो लक्ष्मी थी ना मनुबाई, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। बहुत बहुत ही शानदार। आपकी इस प्रस्तुति का, आपकी इस रचना का किन शब्दों में मैं सराहना करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही शानदार, आपने इतना जीवंत चित्रण, आपने वास्तव में हमको उस युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, एकदम लाइव जिसे कहा जाता है, वो सब हमने देखा। बहुत ही शानदार आपकी रचना, उससे भी शानदार आपकी प्रस्तुति। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हम पार्थ जी के लिए बजाएंगे। बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति। रानी लक्ष्मीबाई का हम शत शत नमन करते हैं।